जैसे घर वाले पुराने लोग बोलते हैं कि जा रहे एक और आ रहे 3-4 साथ में। आप सब उसे बोलने का मतलब क्या है? मैं उनको करेक्ट करना चाहूँगा, मरीन ड्राइव लाइट नहीं, सलीम ड्राइव। अरे वो लेकिन मुंबई का जो मरीन ड्राइव है ना उसका। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं सब काशिफायaz होप यू आर डूइंग वेल। आज हम एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और आज हमारे साथ में है कुरैशी मेराज, जिनका पेज है वन लाइफ वन पॉइंट, और हमारे साथ में है शेख नोमान अहमद, जो औरंगाबाद बस के फाउंडर है। और आज हम कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करके। और मेराज भाई, नोमान भाई, कैसे आप सब के और क्या चल रहा है आजकल? बस चल G20 चल रहा है। आजकल तो पहले ये सब तरह फोक चलता था औरंगाबाद। हाँ, G20 सब है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि नोमान भाई इससे पहले हमारे एपिसोड में आ चुके हैं और आज सेकेंड टाइम नोमान भाई के साथ हमारा एक पॉडकास्ट शूट हो रहा है। और कुरैशी मेराज भाई फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं और इससे पहले शायद एक ब्लॉग में आए हैं, पर आज फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट में आए हैं। तो मेराज भाई, पहले तो आपके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर आपने आज मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया अपने पॉडकास्ट में, मुझे इंट्रोड्यूस कराने के लिए। बेसिकली मेरा खुद का अकाउंट है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, जिसका नाम वन लाइफ वन पॉइंट है। ये आज से लगभग 4 से 5 साल पहले शुरुआत की थी। वैसे तो मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत स्कूल टाइम से ही था, फोटोग्राफीज़ का। वीडियोग्राफी में तो इतना एक्सपर्ट नहीं था मैं, लेकिन हाँ, मैं स्कूल टाइम से 10th स्टैंडर्ड के बाद से डिप्लोमा में डिग्री में करता था फोटोग्राफिस्ट। क्वालिफिकेशन से मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, पिछले 4 साल से दुबई में हूँ, यूएई में। और अभी मेरा जो हॉबी है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में, सिनेमेटोग्राफी में, वो एक्सपर्टी अभी मैंने जस्ट स्टार्ट की। और नोमान भाई, जैसा काफ़ी लोग आपको जानते हैं माशाल्लाह से, आप काफ़ी एक्टिव है सोशल मीडिया के ऊपर। पर जो लोग आपको नहीं जानते, या जो लोग के लिए आप नए होंगे, उनके लिए आपका इंट्रोडक्शन तो मेरा यही है कि मैं अभी टीचिंग करता हूँ, मैं प्रोफेशन, और डिजिटल कंटेंट बना रहा हूँ तकरीबन 7-8 सालों से। सो एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था 2016 में, जो अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर जुलाई के अंदर डिलीट भी हो गया था चैनल। न्यू पे सब एक्सपीरियंस कर रहे थे हम लाइट सेशंस के साथ में। सो वही न्यू चैनल क्रिएट किया और एक पेज चलाते हैं औरंगाबाद बस। सो उसके अंदर काफ़ी कंटेंट औरंगाबाद से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स होते हैं। सो अगर किसी को औरंगाबाद बस की अपडेट्स चाहिए तो वहाँ से मिल सकते हैं। ओके। और जैसे आप लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप इतनी मेहनत पे कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही जान सकता है जो सोशल मीडिया यूज़ करता है। अलग अलग लोकेशन पे जाके अलग अलग न्यूज़ कलेक्ट करते हैं, दिन रात एक्टिव रहते हैं। और मेराज भाई, तो आप हमको कैसा बताएंगे कि हम घर क्या थे, आपकी बुक क्या है, आपको कहाँ तक पहुँचना है? मेरा ऐसा मानना है कि आजकल कंटेंट तो सभी बना रहे, कंटेंट तो कहीं भी मिल लेंगे आपको, घर के अंदर से लेके तो आपको सब्जी मंडी तक, मार्केट तक, पूरे वर्ल्ड में आपको कंटेंट ही कंटेंट मिलता रहता है। मेरा ऐसा नज़रिया है कि मैं कुछ हट के ऐसा बताऊँ, चीज़ें वही रहेंगी लेकिन नज़रिया कुछ अलग रहेगा। आपका कुछ और रहेगा, मेरा कुछ और होगा, वन भी कुछ और होगा। और दूसरा मेरा ये भी है कि जो वो चीज़ें कवर नहीं हो पाती, औरंगाबाद में है ना, लोगों ने अच्छी जगह बहुत बताई, कैटेगराइज है उसके अंदर, हायरार्की बनी हुई कि कोई रोमांटिक कंटेंट बनाता, कोई एडवेंचरस कंटेंट बनाता, तो कोई उसमें थ्रिल, एक्शन, कॉमेडी। तो मेरा कैसा है, मैं पिछले 1-2 महीने से मैं अबंडेंट प्लेसेस जितने भी हैं औरंगाबाद, जिसको आप हिडन जेम्स बोलते हैं, जो औरंगाबाद के लोगों को खुद को पता नहीं, मुझे भी नहीं पता था, देखने पर ये बता। तो मैं मोस्टली वही करता हूँ, हिडन प्लेसेस एक्सप्लोर करता हूँ। थोड़ा सा डर लगता है मेरे को। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि अगर कोई अबंडेंट प्लेस मुझे पता चली तो सबसे पहले मैं उसको है ना एक बार नेट पे चेक करता हूँ कि इज़ देयर एनी डाटा अवेलेबल ऑन इंटरनेट और नॉट। तो जब डाटा नहीं मिलता है तो अब हमारे सोर्सेस तो मेन नेट ही है। अब दूसरा जो सोर्स है वो लोकल सोर्स, जिससे जो लोग लोकली अवेलेबल है औरंगाबाद के, जिनको उस जगह के बारे में पता है, तो हम वहाँ पे जाने से पहले उस जगह को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं सेफ साइड की दी, कि ताकि वहाँ जाने के बाद में उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आना। जैसे घर वाले पुराने लोग बोलते हैं कि जा रहे एक और आ रहे 3-4 साथ में। आप सब उसे बोलने का मतलब क्या है? तो उस दिन फिर भी मैं साथ में मेरे कुछ दोस्तों को रखता हूँ साथ में, कि कुछ खुदा ना खास्ते कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो क्या तो दोनों आ जाना अच्छा वो नहीं तो कैसे मल्टी डिश और लोगों को कैसा हो जाएगा, ऐसा लोग बाद में घर पे बाद में अलग अलग आवाज़ें निकाल रहे तो डॉक्टर बोल देंगे कि मल्टी डिसऑर्डर प्रॉब्लम हो गया भाई इनको। तो ऐसा कुछ नहीं होना। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सही सलामत है, कुछ इशू तो आए नहीं अभी तक। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक औरंगाबाद में 2 से 3 जगह एक्सप्लोर कर चुके हैं।
जिसमें एक जनाना महल है अपने अजय उसके पीछे वैसे दूसरे 2 जगह हैं हमारे जो औरंगाबाद का जो मिलिट्री एरिया है छावनी का, उसके पीछे एक पासपोर्ट ऑफिस के पीछे एक निज़ाम की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत काफ़ी पुरानी है। तो हमने वहाँ पे 2 हवेली हैं उनके, हमने वो भी इनको एक्सप्लोर किया है। और हमेशा मेरा मेन मुद्दा जो हमने ये चीज़ों को एक्सप्लोर करने का ये नहीं रहता कि मैं सिर्फ पब्लिक को बताऊँ और इंटरटेन करूँ। मेरा मेन रीज़न ये है ये चीज़ों को अभी खंडहरों में देखने को किसको इंटरेस्ट है। सही। तो मेरा मेन मोटो ये है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और जो इंडियन गवर्नमेंट है, ये लोकल बॉडीज़ है गवर्नमेंट की, तो उनको मेरा एंड ऑफ द डे मेरा मुद्दा ये है, हमको बताना थी जो चीज़ें हमारे पास एंशिएंट है, जो कई सालों पुरानी हैं, लोग बाहर से ब्रिटिशर्स उसको देखने के लिए आते फॉरेन, तो उसको प्रिजर्व करना चाहिए हमने समटाइम्स। नोमान भाई, आपके लिए हमदर्द क्या चीज़ है? एक बुक बोल देना तो आपको किस चीज़ की बुक है? एक कंटेंट क्रिएटर को ना हमेशा बुक कंटेंट की होती है जी। 2 चीज़ें हैं जैसे मैं समझता हूँ कि कंटेंट जो होता है ना, एक आने के बाद और एक नहीं आता है तब, ये 2 किस्म के अगर कंटेंट नहीं बच जाए तो हम सर्च करते हैं कि कंटेंट कौन सा आना चाहिए जो नीडेड है, जो ज़रूरी है करते, और जब कंटेंट आ जाते हैं तो किस तरह से अच्छे से क्रिएट करके उसको प्रेजेंट किया जाए, और इसमें कोई फेक वगैरह काइंड ऑफ चीज़ें हम नहीं डाल सकते। और जितना हम इसको रियल और जितना हम प्रॉपरली इसको प्रेजेंट कर पाए, ये हम एज अ कंटेंट क्रिएटर बॉक्स हमारा ये होता है। सो बेसिकली जो हमारा पेज है, मैं वो ये बोलना चाहूँगा कि न्यूज़ जैसे बहुत सारे लोग ऐसे अपडेट्स वगैरह डालते हैं कि उनको लगता है कि भाई हमारे पास अगर हम न्यूज़ ऐसी कोई खबर डाल देंगे जो बहुत चटपटी हो या ज़्यादा ट्रेंडिंग हो तो हमें ज़्यादा लाइक्स मिल जाएंगी या ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा लाइक काइंड ऑफ, तो हम वैसा नहीं करते, स्पेशली हमारे पास वैसा पेज नहीं है। और जैसे कि काफ़ी भी यंगस्टर्स है, मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि वो लोग हमें न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़ पेपर्स रीड करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, और नोमान भाई काफ़ी प्रोडक्टिव वे में उनको न्यूज़ स्प्रेड कर दे माशाल्लाह, और ऐसे आप आगे बढ़ते रहे के डर से। तो अभी हम कॉफ़ी भी लेते हैं और अपना कॉम्बिनेशन भी करते हैं। अभी हम लोग है मैंडोवर पिज़्ज़ा पर, कैनॉट ब्रांच पर। जैसे मेराज भाई ने बताया कि वो अबोर्डेड प्लेस कवर करते हैं और इसमें वो काफ़ी इंटरेस्टेड है, और नोमान भाई तो हेरिटेज के ऊपर काम करते हैं और कभी कभी मुलाकात होती है इनसे, तो बहुत से ऐसे प्लेसेस का नाम मालूम पड़ता है जो इससे पर बचपन से अभी तक नहीं सुनी जी। तो ऐसा कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई प्लेस आपको अभी भी मालूम पड़ी या किस साथ मालूम पड़ी? हाँ, मुझे अभी देखिए कोलैबोरेशन में हमने एक रील किए थे जी। और जॉनी का जो प्लेस बताया था वो मुझे नहीं मालूम था। अच्छा, अभी का अब अभी बहुत पहले जो है तो ज़्यादा मैंने तो पुरानी फ़ोटो भी देखे थे, लेकिन इन्होंने जब जाके बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कवर किया था उसको, वो ये इनमें भी मुझे इनसे ही मालूम पड़ा। हिमायत पार्क के अंदर एक पुरानी कदीम सी इमारत है, और वो क्या है, वो एबेंडन प्लेस है। मैं चाहूँगा कि हम दोनों साथ में चले कभी डिस्कवर करें इंशाल्लाह। तो वो एक प्लेस है, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था लॉकडाउन के बाद से, और मैंने डिस्कस किया था, वो भी बहुत बड़े यूट्यूबर उनका नाम मुदस्सिर खान है, तो उन्होंने कहा था मैं आया ना उसका वीडियो निकाला हूँ, मैं आपको अभी सेंड करूँगा, पता नहीं वो अंदर गए कि नहीं, लेकिन करीब से कैसा नज़र आएगा मुझे वो देखना था। तो वो वीडियो तो अभी तक आया नहीं मेरे पास, लेकिन हम लोग कभी हो हम लोग फ्यूचर में अभी इसको डिस्कवर करने, ऐसा हो भी सकता है कि आने वाले नेक्स्ट वीक के दिन आ जाएंगे वो वीडियो ऑफ किंग्स अगर वन भाई साथ में अवेलेबल है। G20 के अंदर तो काफ़ी प्लेसेस को रिनोवेट किया गया है जो, तो ऐसे कोई प्लेस है कि जो आप चाहते थे कि वो रिनोवेट हो और वो G20 के टाइप रिनोवेट हो गई है? जी हाँ, रिनोवेट तो एक हुई है दिल्ली गेट के पास का जो उसको मरीन ड्राइव लाइट कहा जा रहा है। मैं उनको करेक्ट करना चाहूँगा, मरीन ड्राइव लाइट नहीं, सलीम ड्राइव। अरे वो लेकिन मुंबई का जो मरीन ड्राइव है ना उसका उसके तरह से उसका रेप्लिका है, वैसा रिप्लेसा है। अच्छा, और जो चीज़ नहीं बनी है वो सलीम अली लेक है जो अभी तक नहीं बनाया गया। उस बात में बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि वहाँ पर बचपन में हमने उस गार्डन में कई दफ़ा गए, वहाँ पर बोटिंग भी होती थी लेक में, वहाँ पर बहुत सारे स्लाइड्स वगैरह होते थे और एक एरोप्लेन हुआ करता था बड़ा सा, उसके अंदर जाकर मैं मेरे कजिन्स के साथ में हम लोग खेला करते। तो वो यादें जो है ना सलीम अली लेक से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। और एक और बात इसके साथ ऐड करना चाहूँगा, एक खास सीज़न में ऑस्ट्रेलियन की जो बर्ड्स होते हैं वो ट्रैवल करके महासागर से जो हमारा ओशंस होता है इंडियन ओशन से क्रॉस करते हुए सलीम अली लेक के अंदर गार्डन में आते हैं। फ्लेमिंग तो बर्ड्स होते हैं वो इंडियन खाना जाता है, तो वो बर्ड्स वहाँ पर कुछ 1 महीना रुकते हैं ऐसा पता चला। वाकई में वो जगह बननी चाहिए। मैं भी ये चाहता हूँ कि पुरानी मेमोरी वापस आ जाएंगी, जिस उत्साह से लोग एंजॉय करते थे उस जगह को। बोटिंग होती थी वहाँ पे। औरंगाबाद में लिटरली हमारे पास में कुछ रिवर्स वगैरह तो है नहीं,
पॉन्ड्स भी नहीं, उतना एक सलीमनी लेक ही है। उसके बाद में कहीं जाना पड़ता है तो मैं फुल्लाबाद दौलताबाद वगैरह एरिया में जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे बोटिंग नहीं होती। बोटिंग तो शायद ही औरंगाबाद ही है वो बोटिंग का जो एक्सपीरियंस है वो सलीमनी लेक में ही मिलता है। और आज भी वो लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि कब वो पैसेज चालू होगा और कब वो बोटिंग चालू होंगी और वहाँ पे कब वो पुराने दिन वापस आएंगे। अभी रिसेंट में मैंने मतलब वो आपको जिस तरह मैंने छावनी की एक एबंडेंट प्लेस बताया, उससे एक पहले मैंने एक एबंडेंट प्लेस एक्सप्लोर किया जो काफ़ी पुरानी है, ब्रिटिश के टाइम की है। और दैट प्लेस इज़ बीइंग अवेयर्ड बाय ईच एंड एवरी औरंगाबादी। दैट प्लेस इज़ कॉल्ड नथिंग बट दी औरंगाबाद टेक्सटाइल्स। तो हाँ, शायद मेरा बचपन का ख्वाब था जो आज पूरा हुआ हो। मुझे बचपन से देखना था कि उस जगह में अंदर है क्या। हम लोग बचपन में फजर के टाइम पे अक्सर ना उसकी सायरन की आवाज़ सुनते थे। जब नींद बंद होती थी तब उसकी आवाज़ आपको किलोमीटर्स में सुनाई देती थी। इवन मेरे ख्याल से रोज़ेबाग के आगे तक उसकी आवाज़ आती थी। तो हम लोग हमारे अम्मी से पूछते थे कि ये आवाज़ कैसी है, तो नरवाने बोलते थे कि वो ये जो मील है वो मील बंद होने को है, तो उसका सायरन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो कुछ 2 हफ्ते पहले मैंने वो एक्सप्लोर किया मील, और काफ़ी खस्ता हालत में है, कुछ लीगल इश्यूज़ की वजह से बंद है वो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना भी एक्सप्लोर किया मैं सोचता हूँ कि मेरा जो ड्रीम था वो पूरा हो गया। और औरंगाबाद में आज के पीरियड में इतनी ख़तरनाक हॉरर प्लेस पूरा औरंगाबाद में भी जो जनाना महल हो गया या दूसरा जो हमने छाने वाला पोजीशन बोला, वो 1% में नहीं है उसके सामने। लिटरली हम लोग सजेस्ट कर सकते बॉलीवुड वालों को कि आके आप लोग अदर चीज़ बनाए। जिस तरह आपने कृष्णा कॉटेज से एक मूवी आई थी सोहेल खान की, जो सलमान खान के भाई है, तो उसमें जो कृष्णा कॉटेज का जो फुटेज जो लिया था वो कॉटेज सेम टू सेम, मतलब 85% सेम वहाँ पे जी। और एक बहुत पुरानी कहावत थी कि एक अजदा था वहाँ पे, एक नाग था जो 300 साल पुराना है, जो लोग बोलते हैं आज भी जिंदा है। काफ़ी लोगों को, अगर आपके व्यूवर्स जानते होंगे, आपके व्यूवर्स को या उनके फैमिली वालों को पता होगा कि वहाँ पे काफ़ी पुराना एक अजदा है। उसकी स्टोरी भी बहुत मशहूर है। हमने बहुत सोचा, उसने बहुत सर्च किया, सर्च ऑपरेशन निकाले हमने कि भाई कहाँ है वो, क्योंकि हमने सुना था कि नागमणि होती है उसके पास, और जिसने उसको देख लिया तो उसके नसीब चमक जाते। अच्छा, लेकिन हमको अनफॉर्चुनेटली हम नहीं देख पाए। लेकिन से आपको एनाकोंडा के डायरेक्टर भी इमेज करना चाहिए। हो सकता है वो ढूंढ के निकाल सकते हैं यार, लेकिन ना वो जगह थोड़ा कैसे रिस्ट्रिक्टेड है। हमको बहुत मुश्किल से हमको वहाँ पे शूटिंग करने नहीं है वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने। वो तो शुक्र है मैंने बाहर जाने का कि मेरे को साउथ इंडियन लैंग्वेज थोड़ी आती है। So I was able to convince that the security man, because he was Tamil. Yeah. So we started with him and he showed each and every place to us. तो माशाल्लाह आज भी वो वैसी शान से खड़ी है जो 19s और 18s में खड़ी होती थी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कभी चांस मिला तो आप एक बार ज़रूर जाके देखिए ना। मैं भी बना तो मेरी तो डॉक्यूमेंट्री है, आप उसमें देख सकते हो। सबसे मेन बात है आपको लोगों को बताना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जी, हमारे पास में आज से तकरीबन 3-4 साल पहले इसी तरह से अफवाह हुई कि यहाँ पर ने अजदा है बहुत बड़ा सांप, तो पता नहीं किसने न्यूज़ बना दिया और वो एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये बताया जा रहा था कि ये सांप है बहुत बड़ा, तो बाकी ये पता चला कि वो है ही नहीं, वो किसी ने अफवाह फैलाई थी। मेरा भाई जैसे आप किया, जैसे आपसे तो मेरी ज़्यादा मुलाकात नहीं दी है, तो मैं आपके थोड़ा पर्सनल लाइफ और पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहूँगा। पर्सनल लाइफ से तो मैं आपको स्टार्ट में ही बताया था कि मैं पेशे से बाय क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और पिछले 4 साल से दुबई में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो प्रोजेक्ट इंजीनियर बोल के जॉब करता हूँ वहाँ पे। मैंने मेरा सफ़र वहीं से स्टार्ट किया था, और मैंने जो कंसिस्टेंसी अभी स्टार्ट की है वो पिछले 2020 से, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उस टाइम पे हम लोग दुबई में थे और हम कुछ पता नहीं था क्या करना है, घर पे खाली बैठते थे। उस टाइम टिकटॉक बहुत हाई उरूज पे था, हाई लेवल पे था। तो वहाँ पे मैं उस चीज़ को देख के इंस्पायर हुआ। तो मैं जब हमारे रूम में कोई रहता नहीं था, मैं थोड़ा सा कैमरा फोबिया है मेरे को, मैं खुद को इतना दिखाता नहीं। बैक कैमरा बहुत कुछ है, लेकिन फ्रंट जैसी ऑन कैमरा जो है तो लाइव में मैं थोड़ा सा मेरे साइनस है। टिकटॉक से स्टार्ट किया तो मैं बड़े प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ, तो मुझे थोड़े से नेगेटिव फीडबैक्स आने लगे फैमिली से, दोस्तों से, कि भाई आप इंजीनियर हैं और आप ये ऐसे एक्टिंग कर रहे हो और ये कर रहे हो, तो ये अपने
प्रोफेशन को सूट नहीं करता। अच्छा, तो मैंने थोड़ा सा फिर डिमोटिवेट होने की वजह से और थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रहे थे मेरे को वीडियो शूट करने में कि हमेशा मैं घर तो मेरा खाली नहीं रहेंगे हमेशा, तो मैं वो हिसाब से सोचता था उसके अंदर। तो फिर बाद में मैंने फिर सिनेमाटोग्राफी स्टार्ट की दुबई में। फिर मैंने सिनेमाटोग्राफी और रील्स बनाना शुरू किया। वहाँ से इंस्पिरेशन स्टार्ट हुई। औरंगाबाद में आया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे जितने भी दोस्त हैं, नोमान भाई है, अनवाजी है, आप है और मुबशिर भाई, शफीक है और जितने भी दूसरे क्रिएटर्स है, अदनान, दानिश, 90s किड्स, तो इन सब की वजह से ये थोड़ा सा आज लोग मुझे जानने लगे। स्पेशली अरबाज ने इन लोगों से मुझे मिला है, अरबाजी ने। तब जब मैं इंडिया आया था उस वक्त मेरे फॉलोअर्स भी सिर्फ 400 थे। मुझे उतना शूटिंग का भी आइडिया नहीं था। अरबाजी ने मेरे को सिखाया कि उसके अंदर किस तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग करते, सिनेमाटोग्राफी, एंगल, फ़ोन पकड़ना कैसा। आईफोन तो हमारे पास में भी था लेकिन हमको इतना डिटेलिंग नहीं पता थी हमारे तक। हमारी वीडियोस में शेकिंग बहुत आया करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो कुछ है हम, तो वो हमारे दोस्तों की वजह से और इंस्टाग्राम की जो फैमिली है, मेरा इंस्टाग्राम के व्यूवर्स है, तो आज मैं मेरी वजह से ही ये इस मौके पे लाया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा पॉडकास्ट बनेगा, कोई मेरे को यहाँ इंटरव्यू लेंगे। एंड अगेन मैं अल्लाह की शान है कि आज हम इंटरव्यू दे रहे हैं एज ए कॉम्प्लीमेंट जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, मोटिवेटेड हुई। बता सकते हैं बेस्ट ऑफ मोमेंट आता है। नहीं, मैं एक्चुअली जो है ना, जब भी पेज पे या फिर पर्सनल कोई वीडियो डालता था मैं, तो मेरे को कुछ ना कुछ नीचे से कमेंट्स आया करते, क्योंकि आज सडनली कोई बैड कमेंट आ जाए ना तो फिर वो थोड़ा सा है वो डे ही हमारा नहीं हो जाता। पर ये अंदर से शायद से एक इंसान पे होता है ना कि किसी ने मुँह पे अगर कोई बुरा बोल दिया या किसी ने कुछ ऐसे कह दिया तो वो ये हो जाता है, इंसान है बैड, वो एक चीज़ हो जाती है। लेकिन वो क्रिटिसिज्म जो है ना हमको डेवलप करने में, अपने आप को सुधारने में, अपने आप को अच्छा बनाने में मदद करता है। अगर उसको हम पॉजिटिव ही ले, नेगेटिव को भी पॉजिटिव लेना पड़ता है। तो वो एक चीज़ कम्युनिकेशन तो लोगों को याद रखना चाहिए। क्रिटिसिज्म मतलब इंस्पायर, क्रिटिसाइज किया किसी ने आपको, आपके काम अच्छा मैं जिस तरह आपको मैंने बताया कि मैं टिकटॉक की वीडियोस को देख के थोड़ा इंस्पायर हुआ था। मेरे को एक्टिंग में वो शुरू से शौक था। मैं स्कूल में जो ये गैदरिंग या इवेंट्स होते थे उसमें एक्टिंग करा करता था मैं स्टूडेंट में। तो मेरे को बहुत शौक था। और मेरा एक ड्रीम था कि मैं, 2 ड्रीम थे मेरे, एक तो मैं शेफ़ बनूँ और दूसरा ना एक्टिंग वगैरह का कुछ या मॉडलिंग टाइप करने का एक वो शौक था मेरे को। लेकिन अपने कल्चर में वो अलाउड नहीं है, तो इसके वजह से मैं थोड़ा सा उसको हटा दिया। लेकिन फिर भी लॉकडाउन की वजह से एक शौक चढ़ा था। तो तब मैंने जब स्टार्ट किया था वीडियोस बनाना, तो तब मुझे फीडबैक्स आते थे दोस्तों की तरफ से कि ये क्या करना, तो ये तो सब गलत है, अपने प्रोफेशन को शूट नहीं कर पाई। तो उसके वजह से फिर मैं बंद कर दिया टोटली। इसलिए जो मेरे को कैमरे का फोबिया है वो वहाँ से आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं थोड़ा थोड़ा करते हुए उसको ब्रेक कर रहा हूँ और अपने आप को रिवील करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि लोग जाने कि ये बंदा जो है, जो क्रिएटर है, जो 1 लाइफ 1 माइल के पीछे है, वो कौन है। लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है। मैं जितनों से मिलता हूँ लोगों से, तो लोग मुझे बोलते हैं आप कौन। जब मैं कहता हूँ 1 लाइफ 1 माइल, अच्छा आप है वो। तो ऐसा मेरे साथ जब मैं आया, ऐसा बहुत बार मेरे साथ है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा मिनिमाइज हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे कोई नहीं पहचान थोड़ा हम एक्चुअली ना, मैं जब से चैनल डिलीट हुआ मेरा, तो मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट भी हो गया फिर। और इतने सारे वीडियोस बनाए तो मेरी सबसे पहली फिक्र ये हो गई थी कि वीडियोस तो गए, चैनल तो चलो गया, सब्सक्राइबर अगर न्यू चैनल बना ले तो आ जाएंगे, लेकिन वो वीडियोस में कहाँ से लो। तो अच्छा, और भाई गूगल पर सर्च करने के पता चला गूगल टेकआउट बोल के एक सर्विस है, वहाँ से आपका कंटेंट आप निकाल सकती हो, आप डाउनलोड कर सकते हो। सो मैंने वो उसकी तरह उसके से मैं लिया, और वो जो कॉपीराइट इशूज़ आए थे तो वो मेरे ये हो गए। फिर मुझे मेरे वीडियोस वापस मिल गए। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ वीडियोस सेलेक्टेड उसमें से अपने न्यू चैनल पे पोस्ट किया। अब मुझे आ रहा है कि यार अब बनाते हैं, अब सीढ़ी के ऊपर बनाते हैं और वापस से वो चीज़ें करते हैं। बट अब जब नए क्रिएटर्स हम देखते हैं जो भी अभी आ रहे हैं, और लाइक कुरैशी मेराज भी है और जितनी भी आबाजी, बादशाह, बशार, जो भी न्यू क्रिएटर्स है जिनसे मैं अभी हाल ही में मिला पोस्ट लॉकडाउन के बाद,
तो मैं अब ये नतीजे पे पहुंचा है कि यार अब अच्छा कैमरा लेना बहुत ज़रूरी है, आईफोन होना बहुत ज़रूरी। हाल ही का एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको, मैं बहुत शॉक हो गया जब मैंने डिज्नी प्लस पर फुर्सत बोलते एक वो नहीं देखा, वो शायद तो बोलती है भाई की है ईशान, वो एक्टर, वो सारी जो मूवी है डायरेक्टर ने अपने आईफोन से शूट की सीरियसली, और वो देखना चाहिए। मुझे लगता है ना कि सेलिब्रिटी वेब सीरीज़ या फिर मतलब ऐसे शोज़ है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो हम देख सकते हैं, तो उसमें से ये वाला मस्ट वॉच करिए आप सब। ये पॉडकास्ट काफ़ी लंबा तो नहीं हो गया, आप लोग ऐसा लगा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा लगा, ज़बरदस्त सलाम। सही तो सही आप जी मैं नहीं पता क्या मैंने नहीं कम्युनिकेशन का जब भी बात आती है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें किसी रिवाइज को हमारे माइंड में। और अगर कंटेंट की बात की भी हमारा पैशन है, इंटरेस्टिंग, तो और जस्तजू से बात करने का उसमें भी मन करता और काम करने का मन करता। और जो ये टॉपिक है कंटेंट क्रिएशन का, तो ये एंडलेस है, कभी ना खत्म होना है। इस पर कितना भी आप डिस्कशन करो वो चलते रहेंगे। अपने विजन के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी, मैं सोशल मीडिया के ताल्लुक से बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो कंटेंट हम एक तो शेयर करते हैं, बनाते हैं, लेकिन उसको शेयर करना जो होता है वो सोशल मीडिया के थ्रू करना होता है। सो किस पर्सपेक्टिव से हम लोग शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं करते। मेरे एक्सपीरियंस में ये बात आई है कि लोग ठीक है इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर देते हैं, बट बहुत सारे लोग कोलैबोरेशन नहीं करते। जैसे कि मुझे मौका मिला भी ऐसे सब कोलैबोरेट करने का, तो मैं भी अपने आप को बहुत कोशिश समझता हूँ पेंच के लिए, ऐसे कंटेंट मुझे मिल रहा है, आवाज़ी से मिल रहा है, वर्षन से मिल रहा है, मतलब अलग कंटेंट क्रिएटर से मिल रहा है, ठीक है। तो उससे मेरे पेज को भी ऑडियंस बढ़ रही है, विजिबिलिटी बढ़ रही है, और उनके भी अकाउंट्स की विजिबिलिटी बढ़ रही है। और उससे भी सोशल मीडिया से जहाँ पर वो कंटेंट नहीं पहुँच पा रहा है, तो उनके ताल्लुक से भी कंटेंट क्रिएटर्स को सोचना चाहिए। मेरी जो मेन फील्ड है वो कुछ और है, तो उसको हट के मतलब उसमें ऑलरेडी हम लोग तो प्रो है, लेकिन उसमें मतलब हम लोग इतना मसरूफ़, इतना बिजी हो जाते कि हमको है ना हमारा जो लाइफ है जिसमें हमको कुछ करना है तो रह ही जाता। तो इसलिए मैं ये ब्लॉगिंग वगैरह, ये थोड़ा सा रील्स, ट्रैवलिंग, मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। और मेरी जॉब भी वैसी है कि मेरे जॉब में 95% ट्रैवल है मेरे अंदर। यहाँ यस, आई एम बेसिकली टेक्निकल सेल्स इंजीनियर। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट ट्रैवल करते करते वो रिकॉर्डिंग, ये मतलब रील्स बनाना शुरू करेंगे, डॉक्यूमेंट्रीज। तो मेरा मेन इंटेंशन तो मतलब उसमें सोशल मीडिया में इतना है नहीं, लेकिन हाँ इंशाल्लाह मेरा विज़न ये है कि मुझे एक सॉरी मैं इंडियन हूँ, लेकिन मुझे कनाडा में शिफ्ट होना है। ये मेरा विज़न है, और आई वांट टू बी अ सिटीज़न ऑफ कैनेडियन, आई वांट टू बी कैनेडियन, और मुझे मेरी फैमिली शिफ्ट करना है वहाँ। और शायद अगर लाइफ में बहुत सी चीज़ें रहती है, हम लोग को टाइम नहीं मिलता, कभी कभी संडेज़ को भी हमको टाइम नहीं मिलता रिकॉर्डिंग करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। अगर इंशाल्लाह अगर हमको कंसिस्टेंसी मिलती रही, अगर हमारे जॉब में ऐसी फिजिबिलिटी रही, तो हम उसमें सोच सकते। लेकिन मैंने अभी सोशल मीडिया में करियर बनाऊंगा वो नहीं सोचा मैंने मेरी फील्ड में ही मेरा करियर है, ऐसा मेरा प्लानिंग है इस टाइम। शायद आप लोगों को इंशाल्लाह आगे चलिए कुछ सालों में दुबई और इंडिया के अलावा और कुछ कंट्रीज मेरी तरफ से वीडियोस नजर आएंगे इंशाल्लाह। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसे ही आप आपके फील्ड में ग्रो करते रहे, हम आपको आगे देखना चाहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू।